मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो। मैं चाहता हूँ कि वो ही ये काम करे। हम चाहते हैं कि वो सफल हो जाए। हम चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है वो आपको बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका हेजिटेशन रिमूव हो और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर जिसका यूज़ किया जाता है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए वो है आई वॉन्ट, उसके बाद यू, उसके बाद टू, उसके बाद बेस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब हर स्ट्रक्चर के पीछे का एक सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन को समझते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट को समझना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, ट्रांसलेशन से हम कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते। ठीक है, हमें क्या करना होता है, हमें अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, यानी सिचुएशन को समझो कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है। हिंदी सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, सिचुएशन को समझना है, और अटैच इमोशंस टू द सिचुएशन। ठीक है, मंत्रा क्या है, डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। हमें पिक्चर में सिचुएशन को सोचना है और एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, अब उसके बाद कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे एंड फिर एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर एंड क्लियर करते हैं। सो द पर्पस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, यानी व्हेन टू यूज दिस स्ट्रक्चर, यूज दिस व्हेन यू वांट समवन टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन योर बिहाफ और एज अ रिक्वेस्ट और कमांड। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का यूज़ तब करना है आपको जब आप चाहते हो कि आपके लिए कोई काम कर दे। ठीक है, आपके लिए कोई एक्शन को परफॉर्म करे। ठीक है, वो सब्जेक्ट नहीं करेगा परफॉर्म, आप चाहोगे लेकिन करेगा कोई और। ठीक है, सो इट्स डायरेक्ट, और टू बी पोलाइट यू कैन ऐड प्लीज़ और यूज सॉफ्टवेयर ऑल्टरनेटिव्स है ना, जो आपको ऑल्टरनेटिव सेक्शन में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं एंड फिर एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी देखेंगे। ठीक है, तो हमारा हिंदी सेंटेंस है जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे वो है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी सेंटेंस है जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर क्या है, आई वॉन्ट यू टू टॉक टू हिम। आई वॉन्ट यू टू टॉक टू हिम, तो ये सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से हम आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं इसी मेन स्ट्रक्चर की मदद से देखेंगे। ठीक है, सो आई वॉन्ट यू टू टॉक टू हिम मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो। अब इसी सेंटेंस को आप कैसे 4-5 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव्स में देखते हैं। तो हमारा पहला ऑल्टरनेटिव है जिसका आप यूज़ कर सकते हो इन हिंदी सेंटेंसेस को मतलब इसको और तरीक़ों से एक्सप्रेस करने के लिए, प्लीज़ टॉक टू हिम। आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, प्लीज़ टॉक टू हिम। कॉन्टेक्स्ट क्या है, पोलाइट और फ्रेंडली रिक्वेस्ट। दूसरा ऑल्टरनेटिव है, यू कैन सिंपली आस्क कुड यू स्पीक विद हिम, कुड यू प्लीज स्पीक विद हिम। कॉन्टेक्स्ट क्या है, पोलाइट एंड स्लाइटली फॉर्मल, गुड व्हेन यू आस्किंग अ फेवर। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई वुड लाइक यू टू हैव अ वर्ड विद हिम। आप ऐसे भी कह सकते हो, आई वुड लाइक यू टू हैव अ वर्ड विद हिम। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सॉफ्ट और स्लाइटली इनडायरेक्ट और यूजफुल इन डेलिकेट सिचुएशंस। चौथा और आखिरी ऑल्टरनेटिव है, टॉक टू हिम एंड सॉर्ट दिस आउट। सिंपली कह सकते हो, टॉक टू हिम एंड सॉर्ट दिस आउट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, डायरेक्टिव, यूज व्हेन यू वांट द पर्सन टू रिजॉल्व एन इशू। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। तो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो। आई वॉन्ट यू टू मीट हिम। कॉन्टेक्स्ट, अरेंज अ फेस टू फेस मीटिंग। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे फ़ोन करो। आई वॉन्ट यू टू कॉल हिम। कॉन्टेक्स्ट, क्विक वर्बल चेक और टू पास अ मैसेज। तीसरा एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मैसेज भेजो। आई वॉन्ट यू टू मैसेज हिम। कॉन्टेक्स्ट, व्हेन टेक्स्ट इज सफिशिएंट और कन्वीनियंट। चौथा एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे माफ़ी मांगो।
I want you to apologize to him. Context: repair a relationship or admit a mistake. पांचवा एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझाओ. I want you to explain it to him. Context: clarify confusion or give information, give clarity. छठा एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे प्रोत्साहित करो. आई वॉन्ट यू टू एनकरेज हिम. कॉन्टेक्स्ट: मोटिवेट समवन हु इज डिस्करेज्ड. सातवां एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी मदद करो. आई वॉन्ट यू टू हेल्प हिम. कॉन्टेक्स्ट: प्रोवाइड प्रैक्टिकल और इमोशनल असिस्टेंस. आठवां एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे पूछो कि क्या हुआ. I want you to ask him what happened. Context: gather facts or understand a situation. नवा एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे सलाह लो. I want you to take his advice. Context: use his expertise or get his input before deciding. 10वां एग्जाम्पल है और या आखिरी एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करके मामला सुलझाओ. आई वॉन्ट यू टू टॉक टू हिम एंड रिजॉल्व द इशू. कॉन्टेक्स्ट क्या है? मेडिटेट एंड फाइंड अ सॉल्यूशन. प्रैक्टिस सेंटेंस आपके लिए है, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलने जाओ. ट्राई ट्रांसलेटिंग दिस सेंटेंस यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर. सो वीडियो अगर पसंद आए तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.